दोस्तों अगर आपको गूगल डिस्प्ले एड्स को अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम आपको डिस्प्ले एड्स चलाना सिखाएंगे ऑडियंस टारगेटिंग यूज करके। अब ऑडियंस टारगेटिंग कई तरीके की होती है कि गूगल जो हमें प्रोवाइड करता है डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, एफिनिटी के हिसाब से, इन मार्केट के हिसाब से, और ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज है वो भी बताएंगे। साथ के साथ आपका खुद का जो कस्टम डाटा होता है उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सब ऑडियंस टारगेटिंग के थ्रू होता है, इस ऑप्शन के थ्रू होता है। दोस्तों डिस्प्ले एड्स किन किन तरीकों से चल सकते हैं, कौन कौन से उसके अंदर हम मेथड्स और चीजें यूज करते हैं, वो सब हम आपको इस कोर्स में सिखा रहे हैं। मगर ये डिस्प्ले एड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा प्रैक्टिकल सिखाया है, टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज जो भी चीजें इधर आपको ध्यान रखनी है हर चीज सिखाई है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूं आप ये गूगल एड्स का कंप्लीट कोर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो जो भी आपको सीखना है। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज और लेकर आ रहे हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले एड यूजिंग ऑडियंस टारगेटिंग। तो सीधा चलते हैं हम लोग गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे और इस बार जो हम लोग कैंपेन बनाएंगे उसमें हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। कौन सा कैंपेन क्रिएट करेंगे? डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। ओके, यहाँ हमने न्यू कैंपेन क्लिक किया और जो हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव रखेंगे विदाउट गोल गाइडेंस रखेंगे, राइट। सो अभी हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस सेलेक्ट करते हैं, राइट। एंड नाउ डिस्प्ले कैंपेन रहेगा हमारा, ठीक है। और जो भी आपका यानी कि गोल है, इसमें जो कन्वर्जन गोल है वो आपका पेज व्यू है तो आप उसको रखो, या फिर लीड फॉर्म गोल है तो लीड फॉर्म रखो, राइट। यहाँ से हम लोग इसको गोल को हटा देते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी बिजनेस वेबसाइट, जो भी आपकी बिजनेस वेबसाइट है वो आप यहाँ पर एंटर कर दो। ओके, और जो भी मतलब कि नेम रखना चाहते हो, कैंपेन नेम, जैसे डिस्प्ले 19 बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है तो यहाँ से आप अपना नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ऑडियंस टारगेटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट, और जो भी सेटिंग्स है हमारी कैंपेन सेटिंग्स है वो हमारी टारगेटिंग सेटिंग्स है उस पर आते हैं फटाफट, क्योंकि हम ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हर एक वीडियो में, राइट। सो आपको गाइस कैंपेन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर लोकेशन ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमें पैन इंडिया टारगेट करना है, स्पेसिफिक लोकेशन आपको टारगेट करना है तो आप एडवांस सर्च में आकर यहाँ पर उन जो भी हमारे पिन कोड्स हैं, जिन पिन कोड्स पे आप दिखाना चाहते हो ऐड, ठीक है, या फिर आप पूरे स्टेट को टारगेट कर सकते हो, जो भी स्टेट्स में आप टारगेट करना चाहते हो तो वो चीज़ें यहाँ से आप रेडियस वाइज भी कर सकते हो, लोकेशन वाइज भी कर सकते हो, और बल्क में भी आप अपने सिटीज उनके पिन कोड्स वगैरह डालकर यहाँ पर उनको बल्क में टारगेट कर सकते हो। ओके, सो नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पूरा पैन इंडिया टारगेट करेंगे, राइट, और लैंग्वेजेस हमारा ऑल रहेगा। ओके, और मोर सेटिंग्स पे हम आते हैं। सो गाइस, मोर सेटिंग्स में आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ऐड रोटेशन। ओके, सो ऐड रोटेशन का मतलब ये है, अब गाइस यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास ऐड रोटेशन के अंदर, ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में होता है प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। इसमें क्या करता है गूगल, जो सबसे अच्छा एड आपका परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, मान लो आप लास्ट लेवल पर जाके मल्टीपल एड्स बनाते हो, उसमें से कोई एक एड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, राइट, तो क्या करेगा गूगल, वही एड हर किसी को दिखाएगा। ओके, डू नॉट ऑप्टिमाइज में क्या होगा, इसमें रोटेट एड इनडेफिनेटली। इसमें जो आपके एड्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं, हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट एड दिखेंगे। मान लो अगर आपने लास्ट लेवल पे जाके 5 ऐड बना रखे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सेम ही ऐड हर किसी को दिखे, किसी को वो पहला वाला दिखेगा, किसी को दूसरा दिखेगा, किसी को तीसरा दिखेगा, किसी को चौथा दिखेगा, किसी को पांचवा दिखेगा। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो रोटेट होता रहेगा उस केस में वो ऐड। और जो पहला वाला केस है यानी कि ऑप्टिमाइज है, उसमें जो सिंगल, अगर मान लो आपने 5 भी बना रखे हैं, उसमें से कोई एक सिंगल ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ वही लोगों को दिखेगी, ठीक है, जिसके अच्छे इंप्रेशन, जिसके अच्छे क्लिक, जिसका अच्छा सीटीआर आ रहा है, वही ऐड हर किसी को अच्छी दिखेगी। ओके, सो सीधा आगे कंटिन्यू करते हैं, मोर सेटिंग्स पे आते हैं।
तो मोर सेटिंग्स में ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल्स में बता चुका हूँ। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मोर सेटिंग्स में, ऐड शेड्यूल, आपको कब शेड्यूल करना है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डेज का भी चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा कि इस स्पेसिफिक डे पे, यानी कि मंडे या फिर मंडे टू फ्राइडे में मैं इस टाइम पीरियड पे चलाना चाहता हूँ, सिर्फ फ्राइडे में मैं इस टाइम पीरियड पे चलाना चाहता हूँ, और ट्यूसडे में मैं इस टाइम पीरियड पे चलाना चाहता हूँ, थर्सडे में इस टाइम पीरियड पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ओके, वेल बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका ऑल डेज का रहता है, राइट। तो हम लोग ऑल डेज के साथ ही अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिवाइसेस। अब डिवाइसेस में आपको यहाँ पर शो ऑन ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन मिलता है, और एक है सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, यानी कि जो भी डिवाइस है, चाहे वो फोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवी एंड ऑल, तो वहां पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे टैबलेट्स में दिखानी है कि नहीं दिखानी है, और टैबलेट्स या फोन किसी में भी दिखाना है, कंप्यूटर में दिखाना है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम हर एक डिवाइस में अपना जो है एड दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मोर सेटिंग्स में। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, डायनामिक एड हमें बनानी नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट एंड एंड डेट्स। ओके, स्टार्ट डेट क्या रखना है आपको इस कैंपेन का, उसका एंड डेट क्या रखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंटेंट एक्सक्लूजन। अगर आप एक डिस्प्ले ऐड बना रहे हो, तो आप यहाँ से इस टाइप के कंटेंट से अपने डिस्प्ले ऐड को क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, तो वहां पर जो है आपकी ऐड अपीयर नहीं होगी। अब किस टाइप के कंटेंट पे आप नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे कि सेंसिटिव कंटेंट में आ जाता है ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, सेंसिटिव सोशल इश्यूज वाले कंटेंट, प्रोफैनिटी एंड रफ लैंग्वेज वाले कंटेंट, इस टाइप के कंटेंट एंड ऑल। तो आप इन टाइप के कंटेंट में अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो इनको चेक कर दो। तो इससे क्या होगा, इस टाइप के कंटेंट जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे, वहां पर आपके जो डिस्प्ले एड्स हैं जो आप अभी यहाँ पर बना रहे हो, वो एड्स दिखेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम उन चीजों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर हम नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप एक्सक्लूजन वगैरह कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी जो हम लोग आ चुके हैं वो आ चुके हैं बजट एंड बिडिंग वाले ऑप्शन पे, राइट। तो यहाँ से हम लोग अब एक डिस्प्ले कैंपेन है गाइस, अब डेली बजट आप 1000 से अब अभी रखना वैसे, ठीक है। तो डिस्प्ले एड्स हैं तो हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं 2000 डेली का, राइट। अब हमें किस पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे फोकस करना है, क्लिक्स पे फोकस करना है, या इंप्रेशन बेसिस पे आप ये अपना एड चला रहे हो। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो बिडिंग सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे व्यूएबल इंप्रेशंस। हम कुछ इंप्रेशंस के अमाउंट पे करेंगे, यानी कि अगर हमारा 1000 इंप्रेशन होता है तो हम गूगल को 20 रुपी पे करेंगे, तो 20 रुपी में आपका 1000 इंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एवरेज VCPM कटेगा, जो दिखा रहा है यहाँ पर, वो 9 रुपीज टू 18 दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसके आसपास आपका जो एवरेज CPM है, कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 इंप्रेशन पे जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो इतना डिडक्ट होगा, 9 रुपए या 18 रुपए। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, राइट। अब डिपेंड भी करता है आपके ऊपर कि आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप कन्वर्जन पे भी फोकस कर सकते हो, उसका एक एक्शन, टारगेट एक्शन भी सेट कर सकते हो कि मुझे इतने में चाहिए और, ठीक है। बट अगर ये डिस्प्ले एड्स है तो इसमें आप बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस और ये सारी चीजें करते हो, तो व्यूएबल इंप्रेशन के साथ चलो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब आ चुका है आपका टारगेटिंग फीचर। ओके, सो अब यहाँ पर आपको टारगेटिंग डिसाइड करनी है। ओके, सो टारगेटिंग में, सो एड टारगेटिंग में यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑडियंस सेगमेंट में, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आपको डेमोग्राफिक्स पता है, आपको कीवर्ड्स पता है, आपको टॉपिक प्लेसमेंट भी पता है। ओके,
ऑलरेडी हम लोगों ने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेस पेज में कैसे ऐड चलानी है, डिस्प्ले ऑलरेडी आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बात करने वाले थे वो बात करने वाले हैं हम ऑडियंस टारगेटिंग की। ओके, सो गाइस जब ऑडियंस सेगमेंट्स में हम आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने का, यानी कि सर्च करने का, आपको जिस स्पेसिफिक ऑडियंस को आपको दिखानी है एड, उसको सर्च करना होता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे मान लो हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ओके, तो आपको उन लोगों को दिखाना है जिनका जो इन सब फील्ड में है, जैसे कि एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उनको दिखाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, ऑडियंस स्पेसिफिक कर दी जो इस चीज में है, यानी कि इस फील्ड में है, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज, मार्केटिंग, मीडिया एंड ऑल, उनको हमारी जो है एड दिखेगी। ओके, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ब्राउज का। ठीक है, अगर ब्राउज पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, पहला है हु दे आर, वो कौन है, डिटेल डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ से उनका आप एजुकेशन, ऑनरशिप एंड ऑन मैरिटल स्टेटस, पेरेंटल स्टेटस एंड ऑल, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक देख सकते हो। ठीक है, वो सिंगल है, रिलेशनशिप में, मैरिड है, पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राइट, उनका एजुकेशन फील्ड क्या है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, बैचलर्स डिग्री है और एडवांस डिग्री है। तो आप उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जिनके पास ये सारी चीजें हैं। ओके, बट अभी यहाँ पर हो गया आपका डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है एफिनिटी ऑडियंस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ऑडियंसेस के बारे में। गाइस, एक होता है हमारा एफिनिटी ऑडियंस, एक होता है हमारा इन मार्केटिंग ऑडियंस। राइट, तो एफिनिटी, इन मार्केट में डिफरेंस क्या है? एफिनिटी ऑडियंस वो होती है जिनका इंटरेस्ट हैबिट लॉन्ग टर्म होता है। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, जिनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। अब जैसे कि क्या होता है आज के टाइम पे, हम बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सुनते रहते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये है, बहुत इसमें स्कोप है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, वो सुनता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ वो स्टडी करता है कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। थर्ड मंथ वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। फिर वो उसको पता चलता है कि दिल्ली में सबसे अच्छे कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो वो फोर्थ मंथ क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग जो सर्च करता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या है, लॉन्ग टर्म। वो 4 महीने से एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट का केस है, वो चाहे सर्विस का केस हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसका यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। तो वो हमारा आ जाएगा एफिनिटी ऑडियंस के अंदर। वही एक होती है हमारी इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रखती है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, कोई इवेंट बेसिस पे, ठीक है, जो एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं करेंटली, जिनका शॉर्ट टर्म गोल होता है कि मुझे ये लेना है तो लेना है, उसने सर्च किया, बाय किया एंड परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी ऑडियंस है यहाँ पर आपको ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। राइट, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। राइट, अब यहाँ बेसिकली वहां उनकी बात हो रही है जो ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, यानी कि रीमार्केटिंग ऑडियंस। राइट, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके वेबसाइट विजिटर्स, आपके यूट्यूब यूजर्स वाली ऑडियंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम कॉम्बिनेशन। अब कस्टम कॉम्बिनेशन में हम ऑडियंस खुद बनाते हैं, यानी कि 2 ऑडियंस बनाते हैं। एक हम वो वाली ऑडियंस भी इसमें रखते हैं जो हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस है, जिन्होंने हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब हो या फिर जो हमारा वेबसाइट हो, उसके साथ इंटरेक्ट किया हो, उसको भी रखते हैं। और जो हमारे एड्स के थ्रू आए हैं उनको भी रखते हैं। तो वो हमारी कॉम्बिनेशन हो जाती है, इसलिए हम वहां पर बोलते हैं उसको कंबाइंड ऑडियंस। राइट, तो कंबाइंड का यहाँ पर अलग से ही सेगमेंट बना हुआ है, कंबाइंड सेगमेंट। अगर आपने पहले से कंबाइंड बना रखा है
तो यहाँ पर वो दिख जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से कंबाइंड ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। और वही है आपका कस्टम सेगमेंट्स, तो यहाँ से आप कस्टम सेगमेंट्स भी बना सकते हो जिसमें आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट था वो ये था एफिनिटी ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, राइट। इन मार्केटिंग जो शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, यानी जो करेंटली रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं किसी सर्विस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और एफिनिटी ऑडियंस जिनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, उसका एक हैबिट है उस पर्टिकुलर चीज में, तो वो उसको लॉन्ग टाइम से सर्च कर रहे हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर आप कभी भी कोई एड चलाना चाहते हो, उनको टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि जो शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, जो करेंटली एक्टिवली उस चीज को सर्च कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आप इन मार्केट ऑडियंस के साथ जा सकते हो, ठीक है। उसमें कौन से लोगों को जाना है आपको, मैरिज, जॉब चेंज एंड ऑल, ठीक है। तो जॉब चेंज में बहुत लोग यहाँ पर एक्टिवली करेंटली ऐसा कुछ सर्च करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, अभी आपके ऊपर है कि आपको किस पे चलाना है, ऑल, ठीक है। तो ये हमारा था, राइट। अब बैक करते हैं एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस जिनका इंटरेस्ट इन सब चीजों में लॉन्ग टाइम है एंड ऑल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म्स में ब्यूटी वगैरह का तो आएगा ही ऑफ कोर्स, राइट। प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इन सब चीजों में तो लोग सर्च करते ही रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको ऑडियंस सेगमेंट के अंदर मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डन करते हैं। यहाँ पर जो भी अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर एफिनिटी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, या फिर इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अब इन दोनों में प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, आपके सर्विसेज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको प्रोडक्ट बेसिस पे करना है या सर्विस बेस पे करना है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग डन करते हैं। आगे हम कोई भी एक एड टारगेटिंग में टॉपिक ले लेते हैं और फटाफट हम लोग अपने एड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम उन टॉपिक पे चलाएंगे, यानी कि जो लोग आर्ट्स और एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और ये हमने कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपना जो भी यूआरएल है आपका, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर। ये हमारा जो है वेबसाइट है, फाइनल यूआरएल, ठीक है। बिजनेस नेम हमने एड्स एंड टीवी डाल दिया, और यहाँ पर हम लोग इमेजेस वगैरह अपलोड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। जो भी हमारी 15 इमेजेस होंगी, आप क्रिएटिव्स पहले से बना के रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर गाइज लोगो इसने ऑटो फेच कर लिया है, तो लोगो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर जो भी हमारे सजेस्टेड हेडलाइंस आ रहे हैं उनको हम लोग फटाफट ऐड करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी होम एड्स एंड टीवी एंड ऑल, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉन्ग हेडलाइन, तो देखो इसने ऑटो फेच कर लिया, गेट द बेस्ट क्वालिटी टीवी एट इंडिया लोएस्ट प्राइस एंड शॉप नाउ, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, हमें डिस्क्रिप्शंस ऐड करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे सजेस्टेड है, इन्हीं को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ओके। सो ये हमने ऐड कर लिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, डन, राइट। अब वैसे हमारा जो एड स्ट्रेंथ है वो गुड हो चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, ठीक है, तो ये एक्सेलेंट भी हो जाएगा। मेरे को क्या करना होगा, थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखना होगा, ठीक है, और ये हमारा एक्सेलेंट भी हो जाएगा, ओके। बाकी हम हेडलाइंस में भी हमारा कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइजेस हो गया, राइट, हेडलाइंस हो गया। तो यहाँ पर जैसे हेडलाइंस में हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ रह गई है वो रह गई है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में भी हम थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो हो चुकी है एक्सेलेंट, ओके। यहाँ पर सिंपली हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पर सारी चीजें आपकी सेट हो चुकी हैं, आपने सारे लेवल्स पे ऑडियंस वगैरह, टारगेटिंग, बजट, बिडिंग सब कुछ सेट कर लिया है। और यहाँ से आप सिंपली कर लो पब्लिश कैंपेन, ओके। सो गाइस, इस टाइप से आप लोग अपना डिस्प्ले ऐड क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ऑडियंस टारगेटिंग। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, उनको भी आप यूज करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।